स्वामी जी देखिए, काफ़ी देर तक खड़े रहने वाला मामला हो चुका है, तो अब ज़रा हम बैठे रहने वाले मामले पे जाएँ। उससे पहले ज़रा एक बार दिखा दीजिए स्वामी जी, पोस्चर की बात हो रही थी, तो खड़े रहने का सही तरीका क्या है? ये वाला जो एक तरीका है स्वामी जी, ये कैसा है? आप मुझे देख पा रहे हैं? या फिर ये तरीका का कैसा सही है? तरीका यह है कि सीधे बैठे। कौन-सा तरीका ज़्यादा बेहतर स्वामी लेटने जी? का सही तरीका यह है, इसने ऐसे काफ़ी लेटे वक़्त तक राज किया स्वामी जी। और ये ऐसे ना लेटे, हाँ, ऐसे ना लेटे, ऐसे। और खड़े रहने का गलत तरीका ये है कि एक तो ये पैर यूँ लटकाए रहते हैं, ये फिर जैसे मैंने कहा हिल वाली एड़ी में खड़े रहना, हार्ड सरफेस पर खड़े रहना। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, खड़ावादी में हम चलते जरूर है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो मैंने देखा कई बार खड़ाऊ में 3-4 घंटे ऐसे लोगों से खड़े खड़े मिलो तो फिर जो है पिंडलियाँ थोड़ी अकड़ जाती है। इसलिए हम जब सबसे मिलते हैं तो ऐसे ही नंगे पैर ही मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पैर हमारे खुद ही इसमें थोड़ा गरम गरम होता है, कुशन होता है अपने आप पैरों के अंदर। तो ये ऐसे खड़े रहना चाहिए, ज़्यादातर लोग खड़े होते हैं ऐसे एक टांग को ऐसे ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे खड़े होते हैं। तो ये टांग नहीं लटकनी चाहिए ऐसे, चाहे आप हाथ ऐसे रखें, चाहे आप हाथ ऐसे रखें, चाहे हाथ ऐसे रखें, चाहे आप हाथ ऐसे रखें। तो देखो हाथों की पोजीशन से परेशानी नहीं है, खड़ा भी होना, पैरों की पोजीशन से दिक्कत है। दोनों पैर जो है वर्किंग मोड में होने चाहिए, फ्री नहीं छोड़ना है किसी को। ठीक है स्वामी जी, अब जरा बढ़ते हैं, बैठने की तरफ चलते हैं जरा। अब देखिए स्वामी जी, लगातार बैठने की वजह से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो सकता है और कुछ लोगों में तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी नस में खून का थक्का बनने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो हर घंटे स्वामी जी बैठे रहने वाले जो लोग हैं, जैसे लाला जी अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, बैठे बैठे ऐसी कौन से मूवमेंट कर सकते हैं, छोटे मोटे कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यास जो बैठे बैठे हो जाएं, जिससे उनके पैरों में इस तरह का थक्का बनने वाली नौबत ना आए? अब देखो, एक तो सीधे बैठना है, सीधे लेटना है, सीधे खड़े रहना है। अब बैठे बैठे आपको जो है 4-5 अभ्यास तो बता चुके हम। एक तो ये अभ्यास, एक ये ऐसे ऐसे, देखो ये मूवमेंट कितने अच्छे, ये अपर बॉडी के लिए ऐसे ऐसे, ये ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना, यो यो ऐसे 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 ऐसे, यो यो यो। अच्छा देखो, बैठने के अलावा अब अगली मूवमेंट बताते हैं। अब देखो, ये अपर बॉडी के लिए, ये देखो ऐसे, ये बैठे बैठे ऐसे भी जब शरीर ये अकड़ जाता है तो लोग अपने आप ही करते हैं बिना सीखे भी, ऐसे ये पैर मोड़ के अथवा पैर सीधे करके भी ऐसे, और यहाँ तक भी आ सकते हैं, यदि आ सके तो की बात है। ऐसे इतना इजी नहीं है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ऐसे भी ऐसे। स्वामी जी इसमें एक बात और जरा बता दीजिए कि लाला जी बैठे बैठे नोट गिनते रहते हैं करते थे और वो जमा होता रहता है स्वामी जी। अब इसी चक्कर में कई बार दर्द और सूजन जो है वो पैरों में बढ़ जाती है और ये सोच रहे होते हैं कि अभी तो काम चल रहा है, तो कई बार योग के जरिए वो उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी उनको डॉक्टर पर के पास कब जाकर के डॉक्टर से संपर्क कब कर लेना चाहिए, कब वो स्थिति वो पहचाने कैसे कि अब भाई इतना दर्द सूजन हो रही है, अब मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? जब ऐसे करीब आधी इंच तक ऐसे अंगुली चली जाए ना, बैठे बैठे ऐसे पैर सो जाते हैं, टखने के पास यहाँ तक भी सूजन आ जाती है। यहाँ तो भाई रत्ते भर भी, तिल के बराबर भी कहीं सूजन नहीं है, सारी हड्डी पसली आप देख रहे हो ना, एकदम सब सधा हुआ है, सब मीटर में। टखने के ऊपर ऐसे दबाए और फिर यो ऐसे आधा मिनट दबाने के बाद ऐसे सूजन आए, यहाँ पर टखने के नीचे, टखने के ऊपर, यहाँ तक सूजन आ जाती है लोगों को। ऐसा कभी कुछ हो नहीं रहा है, पूरा पैर सूज जाता है। तो ये जब पैर सूजने लगे नहीं है ये, तो या तो प्रोटीन लीकेज है, या तो लीवर की प्रॉब्लम है, या तो किडनी की प्रॉब्लम है। अरे आप तो पूर्ण स्वस्थ हो अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, सब आप तो योग में जीवन जी रहे हो। तो एक तो ये तो प्रोटीन लीकेज के कारण से, लीवर के कारण से, किडनी के कारण से, थायराइड के कारण से, वेरिकोज वेन्स के कारण से, और कई बार वाटर रिटेंशन ज़्यादा होने से, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा,
कुछ लोग बैठे बैठे नमकीन रगड़ते रहते हैं चिप्स खाते रहते हैं, नूडल्स खाते रहते हैं और अलग अलग पैक्ड फूड खाते रहते हैं, कुछ मुर्गे बकरे और मछली आदि भी रगड़ते रहते हैं, वो सब गड़बड़ है। तो आहार को बहुत जो है संतुलित रूप से लें, कब्ज ना होने दें। कब्ज ना हो इसके लिए खाने के बाद अभयारिष्ट, रात को त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण या कभी कभी ऐसे अमलतास, ऐसे बहुत सारे उपाय हम बताते हैं। सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में एक बार अरंड का तेल थोड़ा तेज गर्म दूध से, तो कुछ न कुछ ऐसे उपाय करते रहने चाहिए। और सुबह गोधन अर्क पी लिया ना तो सब, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क। आपने कल भी जड़ी बूटियों का अद्भुत प्रोग्राम रखा, तो हम मैंने समग्रता में टोटल हेल्थ की बात हम करते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ की, सस्टेनेबल हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ का प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंटिव बीमारियों का क्योर, बीमारियों का कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पॉल्यूशन, वात पित्त का त्रिदोष से लेकर के। इसलिए ये सुबह सुबह का जो प्रोग्राम देख लेते हैं ना, हेल्थ के बारे में फिर उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। नहीं तो हेल्थ के बारे में लाखों डॉक्टर, लाखों वैद्य, फिर नीम हकीमों की संख्या, और हर आदमी अपने आप में बहुत समझदार है। आजकल तो इन्फ्लुएंसर कुछ का कुछ वीडियो बना करके कोई खाने पीने के फूड की वीडियो तो इतने चलते हैं रे, राम राम राम। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट खुद ही गूगल पर अपलोड करके फिर बोलते हैं कि बताइए हमें क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए। तो इतनी समझदारी भी ठीक नहीं है। डॉक्टरी बड़ा अच्छा पेशा है, डॉक्टर्स इसलिए इतने 5-5, 6-6, 10-10 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर नए रिसर्च होते हैं। डॉक्टर्स के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए जिनके पास अनुभव है।